नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने एक न्यू एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पे। मेरा नाम है निशांत कुमार और आप देख रहे हैं मैथमेटिक एक्सपर्ट। मैं हूँ एमएससी मैथमेटिक एक्सपर्ट। अगर आपको भी मैथ्स से डर लगता है या मैथ्स में मार्क्स कम आते हैं तो आप टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप मुझसे जुड़कर स्टेप बाय स्टेप आप मैथ्स को सरल बना सकते हैं। जब हम इस क्लास को शुरू करेंगे तो क्लास से रिलेटेड जितने भी डाउट होंगे वो क्लियर होते चले जाएंगे, किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं बचेगा और साथ ही साथ जो मैथ का डर आपके मन में बैठ चुका है वो भी आप जड़ से खत्म कर पाएंगे। जैसा कि आप लोग थंबनेल से देख पा रहे होंगे कि हमें आज के लेक्चर में पढ़ना क्या है। अगर आप थंबनेल देख पा रहे होंगे तो आपको पता होगा कि आज के लेक्चर में हम लोग क्लास 9 के चैप्टर 1 नंबर सिस्टम को कवर करने वाले हैं। अब आता है कि चलिए क्लास को बिना देर किए क्लास को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि थंबनेल से समझ पा रहे हैं कि हमारा जो लेक्चर होने वाला है आज का वो होने वाला है नंबर सिस्टम से। नंबर सिस्टम तो सबसे पहले अगर आप क्लास से नहीं जुड़े हैं तो क्लास से जुड़ने के लिए आप हमारे इस प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन प्रेस जरूर कर दीजिएगा ताकि आपको क्लास नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। ठीक है, तो चलिए आज के अपने प्लेटफॉर्म चैप्टर पे आते हैं जिसका नाम है नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम होता क्या है? तो नंबर सिस्टम को समझने से पहले हमें कुछ पढ़ना पड़ेगा। नंबर सिस्टम आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे, लेकिन पढ़ने से पहले हमें कहते हैं ना कि अगर कहीं जाना है तो जाने से पहले आपको रोड मैप पता है तो जाने में आपको कहीं किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ता। तो सिमिलरली हमें भी इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ने हैं उसके लिए एक रोड मैप यानी माइंड मैप बनाने की ज़रूरत है। तो सबसे पहले इस चैप्टर को हम माइंड मैप बनाते हैं कि हमें एक ओवरव्यू मिल जाए कि हमें चैप्टर में पढ़ना है। अगर माइंड मैप पता हो जाएगा तो समझ जाइए कि 50% आपका इस चैप्टर का काम कंप्लीट हो गया। तो इसका माइंड मैप की बात करें, माइंड मैप में क्या पढ़ने हैं चलिए सबसे पहले अगर आपको पता होगा कि चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं नंबर सिस्टम का सबसे पहले इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन के बाद हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर का प्रॉपर ओवरव्यू लेंगे। ओवरव्यू लेने के बाद हमारा जो सबसे पहला पॉइंट्स पढ़ेंगे कि नंबर सिस्टम में नंबर क्या होता है। नंबर के बाद हम लोग पढ़ेंगे कि सिस्टम क्या होते हैं। प्रॉपर बेसिक से स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले हम लोग टर्मिनोलॉजी जो चैप्टर का नाम है उसको पढ़ेंगे, उसको समझेंगे। उसके बाद जो नंबर्स आते हैं, जैसे अगर आप पढ़े होंगे तो आपको कुछ नंबर्स आते हैं जैसे नेचुरल नंबर क्या होते हैं, होल नंबर क्या होते हैं, इंटीजर क्या होते हैं, रेशनल नंबर। उसके बाद पढ़ेंगे इक्विवेलेंट रेशनल नंबर, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। इक्विवेलेंट रेशनल नंबर के बाद पढ़ेंगे इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर के पढ़ने के बाद जो आएगा वो आप इतना जब आप पढ़ लेते हैं तो आप एक्सरसाइज 1.1 को बनाने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तो 1.1 को पढ़ने तक से पहले हमें इतने सारे टॉपिक को कवर करने पड़ेंगे और भी बहुत ही बेसिक तरीके से। जब नेक्स्ट बात करते तो नेक्स्ट में पढ़ना है आपको सबसे छोटा सा और प्यारा सा टॉपिक जो है नंबर लाइन जैसे ही पढ़ेंगे उसके पढ़ते ही आप एक एलिजिबल हो जाएंगे एक्सरसाइज 1.2 के लिए। उसके बाद आपको पढ़ना है नंबर सिस्टम के बाद रियल नंबर एंड
their decimal expansion, real number and their decimal expansion. डेसिमल एक्सपेंशन, जैसे ही इसको पढ़ेंगे, इसको पढ़ते ही आप एलिजिबल हो जाएंगे एक्सरसाइज 1.3। उसके बाद हमें पढ़ना क्या है, डेसिमल एक्सपेंशन के बाद पढ़ना है ऑपरेशन ऑफ अ रियल नंबर। उसके बाद पढ़ना है ऑपरेशन ऑफ अ रियल नंबर। इसके पढ़ने के साथ साथ हम लोग एक्सरसाइज को कवर करेंगे 1.4। उसके बाद जो लास्ट टॉपिक आता है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट ऑफ अ रियल नंबर, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट ऑफ अ रियल नंबर। इसके साथ कवर करेंगे 1.5 देन आफ्टर लास्ट में 5 मिनट में समरी कर लेंगे। तो इससे आपको प्रॉपर ओवरव्यू हो गया होगा कि हमें इस चैप्टर में पढ़ना क्या है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो होता है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में मैं आपको बता दूं कि इंट्रोडक्शन की बात करें तो चैप्टर का नाम है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम 2 शब्दों से मिलकर बना है। अगर बात करें तो नंबर सिस्टम, यहां पर अगर ध्यान से देखिएगा तो हमारे पास एक टर्म है नंबर, दूसरा टर्म है सिस्टम। तो हम पहले इसको ब्रेक कर लेते हैं। ब्रेक करने के बाद हम इसको समझ लेंगे, टर्म को समझ लेंगे, तो आगे हमें नंबर सिस्टम को समझना आसान हो जाए। तो सबसे पहले एक टॉपिक आता है कि नंबर क्या है, व्हाट इज नंबर। सबसे बेसिक सा सवाल है कि नंबर क्या है। अगर नंबर की बात करें तो नंबर का जो एरिया है बहुत ही वाइड है। बहुत सारे मैथमेटिशियन नंबर के बारे में डिफरेंट अप्रोच को यूज करते हैं, लेकिन आज के दिन में हम आपको बताएंगे कि नंबर का जो स्टैंडर्ड डेफिनेशन है वो क्या है। क्योंकि स्टैंडर्ड डेफिनेशन जब आप एक बार समझ जाते हैं तब आपको बेसिक आइडिया हो जाता है कि नंबर क्या है। तो नंबर की बात करें तो नंबर के बारे में हम बताने से पहले मैं आपको कुछ बता दे रहा हूं। चलिए कि नंबर क्या है। तो नंबर आर ऑब्जेक्ट which one can do अरिथमेटिक। तो यहां पर आपको नंबर क्या है तो समझ में आ गया होगा कि नंबर एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसके साथ हम अरिथमेटिक कर सकते हैं। तो एक सवाल आता है कि यहां पर अरिथमेटिक क्या है। हम समझ गए कि नंबर एक ऑब्जेक्ट है, जी सही है, लेकिन यहां पर अरिथमेटिक क्या है। तो अरिथमेटिक क्या है, अरिथमेटिक कुछ नहीं, एक रूल्स एंड लॉ। अगर कोई ऑब्जेक्ट है जिस पर हम मैथमेटिकल टूल्स जैसे हो गया एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, जो फार्मूलाज होते हैं, जो सिंबल्स होते हैं, अगर उसको अप्लाई करते हैं, अगर वो सक्सेसफुली पास ऑन कर देता है तो कहेंगे कि हाँ ये नंबर है, अदरवाइज नहीं है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने एक ऑपरेटर डिफाइन किया कि a प्लस ए, 2 ऑब्जेक्ट लिया, एक ए ऑब्जेक्ट एक बी ऑब्जेक्ट, और इसके साथ मैंने एक अरिथमेटिक का सिंबल ले लिया जिसको कहा जाता है एडिशन। जैसे ही मैंने इसको ऐड किया तो हमारे पास एक रिजल्ट आ गया 2a, यानी ट्वाइस ऑफ ए। तो इस केस में हमारा जो रिजल्ट आया वो क्या, ऑब्जेक्ट जो अरिथमेटिक है यानी रूल्स है उसको फॉलो कर रहा है। हाँ, मैंने 2 ऑब्जेक्ट के ऊपर मैंने एक अरिथमेटिक रूल्स अप्लाई किया और उन्होंने सक्सेसफुली पास आउट कर दिया, तो कहेंगे कि हाँ ये एक नंबर है। ठीक है। सिमिलरली अगर मैंने एक ऑब्जेक्ट लिया ए, सिमिलरली दूसरा ऑब्जेक्ट लिया बी, इसमें मैं इस बार मल्टीप्लिकेशन का सिंबल यूज करूंगा। अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं अगर, तो इसका हमारा जो रिजल्ट आएगा ए बी,
तो इस केस में भी हम क्या कहेंगे कि हाँ, जैसे ए और बी को एक ऑपरेटर डिफाइन किए, एक अरिथमेटिक लगाए जो कहलाया मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन का साइन यूज करते ही हमारा जो रिजल्ट आ गया ए बी। तो इस केस में इसने भी क्या किया, मैथमेटिक रूल्स को अप्लाई किया और उसको फॉलो किया। तो इस कंडीशन में ए भी हमारा रिजल्ट दे दिया, तो कहेंगे कि हाँ ए और बी भी एक नंबर है। ठीक है, तो नंबर क्या है, तो नंबर का एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन होता है कि नंबर आर एन ऑब्जेक्ट विच वन कैन डू अरिथमेटिक। यानी नंबर एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसके साथ आप अरिथमेटिक कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, चलिए दूसरा आता है, अगर हम बात करें तो दूसरा होता है सिस्टम। सिस्टम बेसिक से समझाता हूं। सिस्टम यानी एक मैकेनिज्म है। सिस्टम यानी एक मैकेनिज्म है जो बताता है कि जो नंबर्स है वो काम कैसे करता है। समझ में आए? जैसे एक नंबर लाइन पर बनाता हूं, इसमें बीच में 0 1 2 3 -1 -2 और -3। नंबर लाइन को आगे समझेंगे, लेकिन इसको या सिस्टम को समझाने के लिए मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लिया। अगर पता होना चाहिए कि अगर मान लेते कि एक प्लेस है, एक है 1 और एक है 2, तो इसमें कौन सा नंबर बिग होगा, बड़ा होगा, ये बताता है उसका सिस्टम। सिस्टम यानी एक मैकेनिज्म, वो बताता है कि किसी नंबर का प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग फेस वैल्यू क्या होता है। अगर मान लेते हैं कि एक 1 का पोजीशन प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग फेस वैल्यू कम है, हाँ 2 का प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग फेस वैल्यू ज्यादा है, 1 से ज्यादा। जैसे जैसे हम 0 से राइट हैंड साइड की ओर स्किप करते हैं तो प्लेस वैल्यू के साथ साथ उसका फेस वैल्यू बढ़ता चला जाता है। सिमिलरली अगर हम 0 से लेफ्ट हैंड साइड में जाते हैं तो जैसे जैसे हम लेफ्ट हैंड साइड स्किप करते जाते हो तो प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग फेस वैल्यू घटता चला जाता है। क्योंकि आप देखेंगे तो -1 छोटा है -2 से, लेकिन ये लेफ्ट साइड में हो रहा है, राइट साइड में ऐसा नहीं हो रहा था। राइट साइड में क्या हो रहा था कि हम आगे बढ़ रहे थे तो हमारे प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग फेस वैल्यू बढ़ता चला जा रहा था। तो जैसे जैसे आप प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग फेस वैल्यू इधर बढ़ता चला जाता है, ये घटता चला जाता है। तो सिस्टम हमें ये बताता है कि कौन सा नंबर किस तरह से काम करेगा, तो हम इसका यूज करते हैं। ठीक है, तो चलिए आई होप सिस्टम समझ गए होंगे। नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, अगर आप पिछले क्लास में क्लास 6 7 8 में पढ़े होंगे तो आपको बेसिक आइडिया हो गया हो। अगर नेचुरल नंबर कहा जाए तो नेचुरल नंबर को क्या कर सकते हैं, काउंटिंग नंबर आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। काउंटिंग नंबर आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, काउंटिंग नंबर आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। इसको डिनोट की बात करते हैं। डिनोट क्या किया जाता है, कैपिटल एन से किया जाता है। तो इसमें क्या लिख सकते हैं, कैपिटल एन इक्वल टू कैपिटल एन इक्वल टू नेचुरल नंबर स्टार्ट कहां से होता है, 1 2 3 4 5, कहां तक जाएगा, इन्फिनिट, जहां तक आप लिख सकते हो वहां तक चला जाएगा। क्योंकि फर्स्ट डिजिट तो पता है कि फर्स्ट डिजिट जो होगा नेचुरल नंबर का 1 होगा, लेकिन लास्ट डिजिट हमें नहीं पता होता है कि क्या होगा। अगर कोई मान लेते हैं कि कोई कहता है कि लास्ट डिजिट 100 है, तो कोई अदर पर्सन कहेगा कि उसमें 1 ऐड कर देंगे तो वो उससे बड़ा नंबर हो जाएगा। तो इसलिए हम किसी भी नंबर का लास्ट डिजिट क्या है वो नहीं बता सकते, क्योंकि नंबर का एरिया इतना वाइड है कि आप इसको बता ही नहीं सकते कि नंबर खत्म कहां होता है, एंड कहां होता है। ठीक है, तो नंबर नेचुरल नंबर समझ गए होंगे। उसके बाद आता है होल नंबर। होल
नंबर। होल नंबर की बात करें तो होल नंबर क्या है बताइए। होल नंबर भी बहुत सिंपल सा है। इंक्लूड जीरो इन नेचुरल नंबर। नंबर आर कॉल्ड होल नंबर। सिंपल सा है। अगर हम नेचुरल नंबर में जीरो को इंक्लूड कर देते हैं, क्या कर देते हैं, एड ऑन कर देते हैं, तो जो नंबर सीरीज बनता है, जो नंबर का कंपोजिशन बनता है, वो कहा बन जाएगा होल नंबर। जैसे हमारे पास एक सेट है, या कह सकते हैं कि एक डब्बा है जिसमें नेचुरल नंबर से भरा पड़ा है। तो अगर हम नेचुरल नंबर में केवल जीरो को ऐड ऑन कर देते हैं तो हमारा जो नंबर बन जाएगा अब नेचुरल नंबर से होल नंबर बन जाएगा। क्या बन जाएगा, होल नंबर। होल नंबर को डिनोट, इसको डिनोट डब्ल्यू से किया जाता, कैपिटल डब्ल्यू से किया जाता। तो कैपिटल डब्ल्यू बराबर क्या हो जाएगा, कैपिटल डब्ल्यू की बात करें तो क्या हो जाएगा, अगर ध्यान से देखेंगे, या इसको बैक कर लीजिए, कैपिटल डब्ल्यू तो 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, ये हमारा क्या था, नेचुरल नंबर। इसमें केवल हम फर्स्ट में जीरो को ऐड कर देते तो ये पूरा नंबर क्या बन जाएगा, होल नंबर। ठीक है, बहुत बेसिक सा है। और इसको नंबर लाइन पर डिनोट कैसे किया जाता है उसको भी देख लीजिए। इन दोनों को समझते हैं नंबर लाइन पे, उसके बाद तो अब आता है कि नंबर लाइन। नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर को नंबर लाइन पर डिनोट कैसे किया जाता है, तो आपको पता होना चाहिए कि बीच में सेंटर में जीरो होता है। इसके राइट हैंड साइड में जैसे जाएंगे तो 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट। तो 1 से लेकर, 1 को फिक्स कर दिए, 1 से लेकर जो इन्फिनिटी तक जाएगा, इस साइड हम राइट हैंड साइड फिक्स नहीं किए, तो इस साइड जहां तक जाना चाहे जा सकता है, वो नंबर कहलाएगा नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर। सिमिलरली अगर हम क्या कर देते हैं, यहां से जीरो को इंक्लूड कर लेते हैं। जब क्या कर दिए, जीरो पर फिक्स कर दिए। अगर मान लेते हैं कि हम यहां से ले लिए और यहां अगर हम जीरो को फिक्स कर देते हैं, तो जीरो को इंक्लूड करते हुए जो नंबर इन्फिनिटी तक जाएगा वो नंबर कहलाएगा नेचुरल नंबर। और जैसे ही हम जीरो को भी फिक्स कर देते हैं, जीरो को भी लेते हुए जब आगे बढ़ते हैं, तो हमारा जो नंबर कहलाएगा वो कहलाएगा होल नंबर। तो यहां से यहां तक हो गया होल नंबर, होल नंबर। ठीक है, उसके बाद आता है एक छोटा सा टॉपिक जो है इंटीजर। इंटीजर, इंटीजर क्या होता है, एडिंग, एडिंग एडिंग जीरो एंड निगेटिव नंबर, नंबर इन अ नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर इज कॉल्ड इंटीजर। क्या कहते हैं, जब हम क्या कर देते हैं, नेचुरल नंबर में जीरो को इंक्लूड कर देते हैं और निगेटिव नंबर जितने भी होते हैं उन सभी को इंक्लूड कर देते हैं। केवल नंबर ब्रेक नहीं करना चाहिए, डेसिमल में नहीं आना चाहिए, फ्रैक्शन में नहीं आना चाहिए। बाकी जितने भी नंबर आएंगे, जो जिसको नंबर लाइन पर अगर रिप्रेजेंट करेंगे तो एक सॉलिड नंबर के रूप में आएगा, तो वो कहलाएगा हमारा इंटीजर। इंटीजर को इंटीजर
इसको डिनोट की बात करते हैं, इसको डिनोट किया जाता है जेड से, कहीं कहीं पर आपको आई से भी देखने को मिल जाए। ठीक है, इसका अगर नोटेशन देखेंगे तो कैपिटल जेड इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी डॉट 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 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 डॉट 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 प्लस इन्फिनिटी। तो इसका नोटेशन हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आता है कि जब हम इंटीजर को पढ़ते हैं तो इंटीजर में हमें कुछ इसका क्लासिफिकेशन करना पड़ता है ताकि हमें आने वाले चैप्टर में हमें आसानी हो। जब हम इंटीजर की बात करते हैं, इंटीजर 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 की क्लासिफिकेशन करने की बात करते हैं तो हमें 3 भागों में क्लासिफिकेशन करना होता है। एक होता है पॉजिटिव इंटीजर, दूसरा होता है निगेटिव इंटीजर, निगेटिव इंटीजर, दूसरा होता है नॉन जीरो इंटीजर, नॉन जीरो इंटीजर, नॉन जीरो इंटीजर। तो पॉजिटिव इंटीजर क्या है? अगर हम इंटीजर में अगर सारे पॉजिटिव पार्ट ले लेते हैं, जीरो और निगेटिव पार्ट को हटा देते हैं, तो हमारा कहलाएगा पॉजिटिव इंटीजर। जैसे ये हमारा नंबर लाइन था 0 -1 -2 डॉट 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 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। इसमें क्या करते हैं, हम जीरो से इधर ले लेते हैं। ये हमारा कितना है, ऑल पॉजिटिव पार्ट है, तो पॉजिटिव पार्ट ले लिए तो ये हो जाएगा पॉजिटिव इंटीजर जेड प्लस। सिमिलरली जब हम इसमें निगेटिव पार्ट ले लेते, जब हम 1 2 -1 -2 डॉट 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 माइनस इन्फिनिटी। सिमिलरली जब हम इसमें से माइनस निगेटिव पार्ट ले लेते हैं तो ये कहलाएगा जेड माइनस यानी निगेटिव इंटीजर। और नॉन जीरो इंटीजर की बात करते हैं तो सिंपल सा है कि जब हम 0 1 2 3 डॉट 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 प्लस इन्फिनिटी -1 -2 -3 डॉट 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 माइनस इन्फिनिटी, तो इस केस में हम क्या करते हैं, हम टोटल को ले लेते हैं, जीरो को एक्सक्लूड कर देते हैं, हटा देते हैं, और इसके पास यह नंबर इसको हम यहां से इसको हटा देते हैं, तो हमारे पास जो नंबर बनेगा माइनस इन्फिनिटी डॉट 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 -3 -2 -1 फिर 1 2 3 डॉट डॉट। तो इस केस में ये जो नंबर बनेगा ये कहलाएगा नॉन जीरो इंटीजर। नॉन जीरो इंटीजर मीन्स हम इंटीजर में से जीरो को एक्सक्लूड कर दिए यानी हटा दिए। ठीक है, चलिए उसके बाद आता है आपका रेशनल नंबर। क्या होता है, रेशनल नंबर, रेशनल नंबर बहुत प्यारा सा टॉपिक है। रेशनल नंबर होता क्या है? रेशनल नंबर की बात करते हैं तो रेशनल नंबर क्या होता है, कैसा दिखता है? अगर एक रेशनल नंबर की फॉर्म की बात करते हैं तो ऐसा नंबर जो p/q के फॉर्म में होना चाहिए। क्या होना चाहिए? p/q के फॉर्म में होना चाहिए। सही है, हो गया। जहां पर p एंड q, ऊपर वाला नंबर और नीचे वाला नंबर दोनों बिलोंग्स करना चाहिए, p एंड q आर इंटीजर एंड q नॉट इक्वल टू 0, दैट इज कॉल्ड रेशनल नंबर। ऐसा नंबर जो p/q के फॉर्म में हो और p एंड q बिलोंग्स करना चाहिए इंटीजर से, देन q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, तो इस केस में कहेंगे कि ये रेशनल नंबर है, अदरवाइज नहीं है। रेशनल नंबर का नोटेशन की बात करें, डिनोट क्या किया जाता है, q से किया जाता है। ठीक है, तो
एग्जाम्पल की बात करें तो इसको एक शॉर्ट डेफिनेशन लिख देता हूं। Q इक्वल टू होता है P/Q। P and Q belongs to integer and Q not equal to 0, that is called rational number. Example: 2/3, 5/6, 0, 2, 3/4 एक्सेट्रा डॉट 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 एक्सेट्रा। इसमें 1 भी लगा सकते हो। 1 देखिए, अगर आप फर्स्ट एग्जाम्पल को देखते हैं तो फर्स्ट एग्जाम्पल में लिखा हुआ है 2/3। अगर ध्यान से देखेंगे तो 2p हो गया, 3q हो गया, और 2 और 3 दोनों क्या है, एक z का पार्ट है, तो क्या लिख सकते हैं 2 and 3 बिलोंग्स टू z। उसके बाद आता है नीचे वाला संख्या 3 नॉट इक्वल टू 0, तो 3 0 नहीं है, तो कहेंगे कि हाँ ये रेशनल नंबर है। सिमिलरली अगर 0 की बात करें, एक मिनट, जीरो की बात करते हैं। अगर जीरो को आपको भी पता होगा कि किसी भी नंबर के डिनोमिनेटर में कुछ नहीं होता है तो क्या होता है, 1 छुपा होता है। तो इस केस में क्या होगा, ये हो गया हमारा p, ये हमारा हो गया q, और p 0 and 1 दोनों बिलोंग करता है इंटीजर से। आपको भी पता होगा कि 0 भी इंटीजर का पार्ट है और 1 भी इंटीजर का पार्ट है, तो यस। और नीचे वाला संख्या जो g है या p and q है, q यानी 1 इक्वल टू 0 नहीं हो सकता। तो इस केस में हाँ कहेंगे कि ये भी नंबर हमारा क्या है, रेशनल नंबर है। सिमिलरली इसके नीचे भी कुछ नहीं है तो डिनोमिनेटर में 1, 2 के नीचे भी कुछ नहीं तो डिनोमिनेटर में 1, तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये एक रेशनल नंबर बन जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आता है इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। इक्विवेलेंट रेशनल नंबर इक्विवेलेंट रेशनल नंबर बहुत सिंपल सा है, हम इसको समझाते हैं। मान लेते हैं कि हमारे पास एक नंबर है 1/2, सिमिलरली होगा 2/4 के, सिमिलरली होगा 3/6 के, 4/8 के। अगर ध्यान से देखिएगा तो सब में कॉमन दिख रहा है। अगर इसको भी हम क्रॉस कर देंगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो इसमें भी 1/2 1/2 1/2 1/2 सभी सिमिलर आ गए। तो इसलिए इन सारे नंबर को कहेंगे 1/2, 2/4, 3/6 और 4/8 आर इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। इक्विवेलेंट रेशनल नंबर नंबर ठीक है, क्लियर। उसके बाद आते हैं आपका इरेशनल नंबर। नेक्स्ट टॉपिक है इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर क्या कहा जा सकता है, चलिए देखते हैं। मान लेते हैं कि कोई नंबर है p/q के रूप में है, तो उस केस में क्या होगा, p and q क्या होगा, इंटीजर का पार्ट नहीं होगा। नीचे वाला संख्या 0 नहीं भी होगा, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, और q हो भी सकता है। तो इस केस में हम कह देंगे कि हाँ ये एक इरेशनल नंबर है। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लेते हैं कि हमारे पास एक एग्जाम्पल ले लेता हूं, एग्जाम्पल हो गया √3, √2, पाई, अल्फा। क्या √3 के नीचे आप कहेंगे कि सर √3 के नीचे भी कुछ नहीं तो 1 लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, √3/1। हमने क्या बताया कि p and q इंटीजर का पार्ट होना चाहिए। क्या आपको पता है कि √3, आप बता सकते हैं √3 इंटीजर में आता है कि नहीं, तो नहीं आता। तो इस केस में ये हमारा नंबर हो जाएगा इरेशनल नंबर। ठीक है, चलिए तो हम फर्स्ट पेज पर आते हैं, आपको कुछ बताता हूं। देखिए तो हम लोगों ने क्या क्या देखा,
इंट्रोडक्शन देख लिया, जिसमें नेचुरल नंबर, नंबर सिस्टम, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रेशनल नंबर, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। हमने इसको कवर करने के बाद हमारे पास जो आता है, इतना पढ़ने के बाद हमने क्या पढ़ा, इसके लिए एक सवाल आते हैं एक्सरसाइज 1.1। ठीक है, तो 1.1 देखते हैं कि क्या। चलिए, सबसे पहला जो सवाल आता है एक्सरसाइज 1.1 में, उससे पहले उसको पढ़ने से पहले हम आते हैं चलिए कुछ सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 प्यारा सा सवाल है, हम बताते हुए चलेंगे। अगर आप लोग नोट डाउन करते हैं तो नोट डाउन करते चलिएगा। इससे क्या होगा कि जब नोट डाउन करते तो वो जितने भी कॉन्सेप्ट होते हैं आपके दिमाग में 50% छप जाते हैं, तो एक बार रिवीजन करते हैं तो कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाता है, इसलिए नोट्स बनाते चलिएगा। चलिए, एक सवाल है, आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स? आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स? स्टेटमेंट ट्रू एंड फॉल्स, गिव रीजन, गिव रीजन। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन स्टेटमेंट कहता है एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर, इज अ नेचुरल नंबर। बताइए। दूसरा क्वेश्चन कहता है एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर, एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर, रेशनल नंबर। थर्ड क्वेश्चन, थर्ड स्टेटमेंट, एवरी रेशनल नंबर इज ए इंटीजर, एवरी रेशनल नंबर इज एन इंटीजर। और फोर्थ मैं अपना से दे रहा हूं, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। बहुत प्यारा सवाल। चलिए देखते कोई बताएंगे किसके, बताइए। 2 मिनट का समय दे रहा हूं, 2 मिनट का समय, सोचिए। चलिए चलिए आते हैं फर्स्ट टॉपिक पे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर। तो आप खुद ही बताइएगा, पहले इसको देख लीजिए। पहले सीधा हो जाए भाई। चलिए मान लेते हैं कि एक 0 1 2 3 4 5 डॉट 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 इंफिनिटी। एवरी होल नंबर कहां से स्टार्ट होता है? होल नंबर यहां से स्टार्ट होता है, यहां से, और नेचुरल नंबर यहां से स्टार्ट होता है। तो क्या एवरी होल नंबर एक नेचुरल नंबर का पार्ट होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? कि होल नंबर में 0 आता है, यानी होल नंबर में 0 को इंक्लूड किया जाता है, बट नेचुरल नंबर में क्या होता है, 0 नहीं आता है। तो इस केस में ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएंगे। फॉल्स क्यों होंगे? क्योंकि होल नंबर कंटेन 0 बट नेचुरल नंबर नॉट कंटेन 0। ठीक है,
तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फर्स्ट अगर आप देखेंगे तो क्या हो जाएगा, फॉल्स। सेकेंड कहता है एवरी इंटीजर इज ए रेशनल नंबर। क्या एवरी इंटीजर की बात करते हैं, मान लेते हैं -1 -2 -3 -4 डॉट 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 -इन्फिनिटी। अगर आपको पता होगा कि ये सारे नंबर जो होते हैं ये जितने भी नंबर है कहीं ना कहीं वो रेशनल नंबर में आते। जैसे अगर आप रेशनल नंबर में क्या होता है कि ऑल नंबर्स, अगर नंबर क्या होना चाहिए जिसको p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं और p एंड q इंटीजर है तो सारे नंबर रेशनल होंगे। तो इसमें अगर इंटीजर का जितना भी नंबर है सबको p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे -4 है तो जैसे मान लेते हैं कि एक -4 है तो -4 के नीचे कुछ नहीं तो 1, -3 4 और 1 दोनों इंटीजर का पार्ट है, इसी का पार्ट है और नीचे वाला संख्या 0 नहीं है। तो इस केस में क्या कहेंगे कि हाँ ऑल इंटीजर या एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर। समझ में आया? फिर से समझाता हूं। देखिए इंटीजर क्या होता है, हम दो आपको ग्राफ बना देते हैं। देखिए ये हमारा इंटीजर का 0 1 2 3 4 डॉट 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 इन्फिनिटी, -1 -2 -3 डॉट 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 -इन्फिनिटी। ये हो गया हमारा इंटीजर का। एक बनाते हैं रेशनल नंबर का। रेशनल नंबर क्या, 0 1/2 1/2 1 3/2 2 5/2 3, सिमिलरली -1/2 1 -3/2 -2 डॉट 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 -इन्फिनिटी। अगर ध्यान से देखेंगे ये रेशनल नंबर का है, इसमें बहुत सारे नंबर लिखा जा सकता है। दोनों के दो रेशनल नंबर के बीच में इन्फिनिटी रेशनल नंबर लिखे जा सकते हैं। तो इसमें ये कंफ्यूज नहीं होइएगा कि 0 के बाद सर 1/2 ही आएगा या 1/2 के बाद 1 ही आएगा, तो नहीं, इन दोनों के बीच में इन अनलिमिटेड रेशनल नंबर आ सकते हैं। जैसे मान लेते हैं, जैसे हमारे पास नंबर है 1 और एक है 2, इसके बीच में हम क्या लिख सकते हैं, 0.1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 ऐसे करते करते 1.9 फिर 2 आएगा। सिमिलरली हम 1.1 और 1.2 के बीच में भी अनलिमिटेड नंबर लिख सकते हैं। जैसे 1.01 1.02 ऐसे करते करते 1.09 उसके बाद 1.2, फिर इन 0.01 के बीच में लिख सकते हैं अनलिमिटेड नंबर जैसे 0.001 0.002 0.003 ऐसे करते करते हम लिख सकते हैं। तो ये कंफ्यूजन आप नहीं रखिएगा कि दो रेशनल नंबर के बीच में कोई एक ही रेशनल नंबर आएगा या नहीं आएगा। दो रेशनल नंबर के बीच में अनलिमिटेड रेशनल नंबर आते हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, अगर इसमें देखते तो -2 -2 है, -1 -1 है, 0 0 है, 1 1 है, 2 2 है, 3 3। तो क्या कह सकते हैं कि रेशनल नंबर में जितने भी नंबर है वो इंटीजर में जितने भी नंबर है सब रेशनल नंबर का पार्ट। तो इस केस में हमारा क्या हो जाएगा, अगर ध्यान से देखेंगे तो जो स्टेटमेंट होगा ये क्या हो जाएगा, ट्रू। सिमिलरली इसी पर समझ लीजिए थर्ड स्टेटमेंट कहता है कि एवरी रेशनल नंबर इज ए इंटीजर। क्या बताइए, क्या कि इसमें जितने भी नंबर है क्या सब इसमें है? तो आप कहेंगे कि ध्यान से देखेंगे तो आप देखेंगे कि नहीं है। इसमें आता है 3/2, क्या इसमें कहीं 3/2 लिख रहा है? नहीं दिख रहा है। इसमें आता है -1/2 -1/4 1/6, ये नंबर इसमें दिख रहा है, इंटीजर में दिख रहा है? तो नहीं दिख रहा है। तो कहेंगे कि क्या है कि एवरी रेशनल नंबर इज एन इंटीजर। तो कहेंगे कि नहीं होता है, फॉल्स। क्या है? फॉल्स, क्योंकि एवरी इंटीजर इज ए रेशनल नंबर, यस ट्रू, बट एवरी रेशनल नंबर इज एन इंटीजर, दैट फॉल्स। यानी एवरी इंटीजर एक रेशनल नंबर है लेकिन एवरी रेशनल नंबर एक इंटीजर नहीं है। ठीक है, और लास्ट एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। ध्यान से देखेंगे तो मैं आपको बता दूं, देखिए ये हमारा 0 1
2 3 4 1 2 3 4 डॉट 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 इन्फिनिटी डॉट 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 इन्फिनिटी जी। ये नेचुरल नंबर है, ये होल नंबर है। क्या बताइए, क्या सभी नेचुरल नंबर, ये नेचुरल नंबर है, ये होल नंबर है, तो क्या सभी नेचुरल नंबर इसमें होल नंबर में आ रहे हैं कि नहीं? बिल्कुल आ रहे हैं। तो इसमें हम लास्ट स्टेटमेंट भी कहेंगे कि यस ट्रू। क्या कहेंगे? ट्रू। क्यों कहेंगे? कि एवरी नेचुरल नंबर क्या है? होल नंबर का पार्ट होता है। तो इसमें हम आपको एक कॉन्सेप्ट दे रहे हैं, इसको याद रखिएगा। देखिए, सबसे छोटा अगर देखा जाए तो नेचुरल नंबर, सॉरी, नेचुरल नंबर। अगर उससे जो बड़ा होता है होल नंबर, होल नंबर, होल से बड़ा होता है इंटीजर, ठीक है। इंटीजर से बड़ा होता है आपका रेशनल नंबर, रेशनल नंबर, रेशनल नंबर से बड़ा होता है आपका रियल नंबर, रियल नंबर। यानी नेचुरल नंबर, सभी नेचुरल नंबर एक होल नंबर में आएंगे, सभी होल नंबर एक इंटीजर में आएंगे, सभी इंटीजर एक रेशनल नंबर में आएंगे, सभी रेशनल नंबर एक रियल नंबर में आएंगे। लेकिन सभी रियल नंबर एक रेशनल नंबर नहीं होंगे। अगर ऐसे जाएंगे तो ये ट्रू होता चला जाएगा। अगर लेफ्ट टू राइट चलेंगे ऐसे, तो ये सारे स्टेटमेंट क्या होगा? ट्रू। बस इससे रिवर्स आएंगे तो सारे स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? फॉल्स। ये है फॉल्स। यानी सभी होल नंबर एक नेचुरल नंबर नहीं होंगे, सभी इंटीजर एक होल नंबर नहीं होंगे, सभी रेशनल नंबर एक इंटीजर नहीं होंगे, और सभी रियल नंबर एक रेशनल नंबर नहीं होंगे। लेकिन सभी नेचुरल नंबर एक होल नंबर होंगे, सभी होल नंबर एक इंटीजर होंगे, सभी इंटीजर एक रेशनल नंबर होंगे, और सभी रेशनल नंबर एक रियल नंबर होंगे। ये ट्रू है, ठीक है। चलिए, एक यहां तक सवाल हो गया। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं, किस टाइप का सवाल आता है। एक क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन कहता है फाइंड 5 रेशनल नंबर, 5 इरेशनल नंबर बिटवीन बिटवीन 1 एंड 2। यानी 1 और 2 के बीच में 5 रेशनल नंबर फाइंड करने। जैसे मैं बता दे रहा हूं, ये है 1 और ये है 2, इसके बीच में 5 ऐसे रेशनल नंबर यहां पर बैठाने हैं जो इन दोनों के बीच में है। तो बताइए, अगर सबसे पहले अगर हमको निकालने का तरीका है तो हम इसको डेसिमल में 1 पॉइंट, अगर इसको कहेंगे 1 तो इसको 1.1, 1.2, 1.4, 1.6, 1.8, 2, या 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 लिख सकते हैं, बिल्कुल इनके बीच का नंबर। या इसको क्या कर दीजिए, सबसे पहले क्या कर दीजिए, मिड टर्म का फॉर्मूला लगाइए। जैसे मान लेते हैं इसको निकालना है, तो इसको क्या निकाल, मिड है, एक यहां पर देखिए गैप 1 2 3, 1 2 3 गैप सेम है, तो लिखेंगे 1 + 2/2। क्या मिड टर्म का फॉर्मूला होता है? 1 + 1 2, 1 + 2 यानी 3, 3/2, तो बीच का नंबर जो आ जाएगा 3/2, ठीक है। फिर इन दोनों के बीच का नंबर यहां पर फाइंड कर लेंगे, फिर इन दोनों के बीच का नंबर यहां पर फाइंड कर लेंगे। तो इसके वजह से हम इसको नंबर निकाला जा सकता है, तो हम इसको नॉर्मल लिख देते हैं। एक मिनट। तो इन दोनों के बीच में क्या नंबर लिख सकते हैं? अगर ध्यान से देखेंगे तो एक नंबर है 1, दूसरा नंबर है 2। सबसे पहले हम इसको क्या बीच में लिख सकते हैं? 1.1, 1.2, 1.3,
1.4, या इसको क्या कर दीजिए 1 और 2 दोनों को 10 से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, या 10 से डिवाइड किए तो ऊपर भी 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ऊपर नीचे 10 से डिवाइड कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे तो इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, इससे कैंसिल आउट, इससे कैंसिल आउट, तो बच गया 1/2। तो क्या हो गया 10/10 और 20/10। तो इस केस में कैसे लिख सकते हैं, इसके बीच का नंबर क्या हो जाएगा 10/10, 11/10, 12/10, 13/10, 15/10, 16/10। तो ये सारे नंबर जो हो जाएंगे इन दोनों के बीच में आ जाएंगे। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इन दोनों के बीच के 1 और 2 के बीच का नंबर क्या हो जाएगा 11/10, 12/10, 13/10, 14/10, 15/10। तो ये सारे नंबर जो होंगे वो क्या होंगे, इस रेशनल नंबर के पार्ट होंगे, 1 और 2 के बीच का रेशनल नंबर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, द अदर ऑप्शंस फाइंड ऑल द रेशनल नंबर वन स्टेप। देखिए अब आता है एक्सरसाइज 1.1। इसमें से कुछ सवाल मैं बनवा दे रहा हूं। एक्सरसाइज 1.1 फर्स्ट कहता है, इज जीरो इज ए रेशनल नंबर, इज जीरो इज जीरो अ रेशनल नंबर, जीरो अ रेशनल नंबर can we write, can you write it in the form of P by Q, where P and Q, where P and Q are integer and Q not equal to 0। बताइए कोई सॉल्यूशन की बात करते हैं तो लिखेंगे या यस, जीरो इज अ रेशनल नंबर, जीरो इज अ रेशनल नंबर yes we can write, yes we can write it in the form of P by Q। देखिए ध्यान से देखिए, फॉर्म ऑफ P by Q के रेशनल नंबर, इन द फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर कैसे, सिंपल सा है, देखिए देखते जीरो को क्या कर सकते हैं, जीरो के नीचे कुछ नहीं होगा तो डिनोमिनेटर में 1, ये हमारा नंबर होगा P, ये हमारा नंबर हो गया Q। तो P एंड Q यानी बिलोंग्स टू इंटीजर, तो इसमें क्या करते हैं 0 और 1 दोनों इंटीजर का पार्ट है तो कहेंगे यस, और Q नॉट इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए तो यस, हमारा Q क्या है 1 नॉट इक्वल टू 0 तो कहेंगे यस स्टेटमेंट इज ट्रू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। बताइए, बनाइए इसको, 2 मिनट का समय दे रहे हैं, बनाइए।
चलिए सॉल्यूशन देखते हैं। गिवन क्या है, दो रेशनल नंबर, 3 एंड 4, 3 एंड 4, इसके बीच में 6 रेशनल नंबर लिखना है, तो 3 और 4 को लिख लीजिए। इसको क्या कर दीजिए, 10 से डिवाइड कर दीजिए, 10 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दीजिए, 10 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, कैंसिल आउट हो जाएगा, इससे भी कैंसिल आउट होता है, क्या हो जाएगा 30/10, 40/10, तो इसमें क्या लिख सकते हैं 31/10, 32/10, 33/10, 34/10, 35/10 और 36/10, ये हमारे 6 नंबर हो गए। तो क्या हम इतने ही नंबर लिख सकते हैं? तो नहीं, इन 3 एंड 4 के बीच में अनलिमिटेड नंबर लिखा जा सकता है। इसमें आगे हम क्या कर देंगे, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसको हम क्या कर सकते हैं, 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 20 61/20, 61/2/20, 63/20, ऐसे करके अनलिमिटेड नंबर लिखा जा सकता है। ठीक है, तो हम वी कैन राइट 31/10, 32/10, 33/10, 34/10, 35/10 और 36/10, ये 6 नंबर हो गया ये, लेकिन ये डिफरेंट हो सकते हैं, डिफरेंट हो सकते हैं, डिफरेंट या अकॉर्डिंग टू द पर्सन। ये सीरीज जो होते हैं ना, डिपेंड कर सकता है पर्सन टू पर्सन, अकॉर्डिंग कर सकता है कि वो कैसे इसे बना रहा है। क्या कि मैंने बताया कि दो नंबर के बीच में, अगर 1 और 2 के बीच में अगर कोई नंबर लिखना है, रेशनल नंबर लिखना है, तो इन्फिनिटी लिख सकते हैं, इन्फिनिटी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है, फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5। चलिए इसको बनाइए, 2 मिनट का समय देते हैं, ट्राई कीजिए। चलिए गिवन क्या है, गिवन हमारे पास दो नंबर है, 3/5 एंड 4/5। कुछ नहीं करना, सिंपली इन दोनों का ऐड करके 2 से डिवाइड करके बनाइए, या इसको सबसे सिंपल सा तरीका है कि 3/5 और 4/5 यहां लिख लीजिए, ऊपर नीचे क्या कर दीजिए, इसमें कितने लिखने हैं 5 लिखने, तो ऊपर नीचे 6 से डिवाइड कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। अगर इसमें किए तो इसमें भी 6 से डिवाइड कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा 18/6, 5 जा 30, 64/20, 24/30। तो इसके बीच के जितने भी नंबर हो जाएंगे 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30। तो ये जो नंबर हो जाएंगे 5 नंबर, ये आपके इन दोनों बीच नंबर के बीच के नंबर है। किसके बीच के नंबर है, तो आप लिख सकते हैं 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 and 4/5 are 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30। ये सीक्वेंस मैटर कर सकता है पर्सन टू पर्सन। अगर आप कोई पर्सन है, अगर इसको 10 से डिवाइड करता है तो इसका आंसर अलग हो जाएगा। तो डिपेंड करता है इसका आंसर पर्सन टू पर्सन, क्योंकि मैंने आपको पहली बार ही बता दिया कि यह जो रेशनल नंबर था, दो नंबर के बीच में अनलिमिटेड रेशनल नंबर लिखा जा सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो सवाल है, और आज के लेक्चर का ये लास्ट सवाल है। क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन लिखने दीजिए।
4 नंबर सवाल कहता है स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू एंड फॉल्स। फर्स्ट स्टेटमेंट, एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। सेकेंड सवाल, एवरी इंटीजर is a whole number, और थर्ड क्वेश्चन है, एवरी रेशनल नंबर इज ए होल नंबर। एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर। तीन सवाल है, ध्यान से देखिए। क्या कहता है, एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर, ट्रू या फॉल्स। ध्यान से देखिए, हम बैक एक स्लाइड पे आते हैं, आपको दिखाता हूं। देखिए क्या है, सभी नेचुरल नंबर एक होल नंबर है। यस ट्रू, कहेंगे ट्रू। जी हाँ, सभी नेचुरल नंबर एक होल नंबर है कि नेचुरल नंबर में जितने भी नंबर आते हैं सभी होल नंबर में इंक्लूड आ जाते हैं। बट सभी होल नंबर एक नेचुरल नंबर नहीं कि होल नंबर में 0 आता है और नेचुरल नंबर में 0 नहीं आता है। सेकेंड सवाल, एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर। चलिए देखते फिर से। एवरी होल नंबर इज ए इंटीजर, यस ट्रू, बट एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर इज द फॉल्स। तो ये आपका सेकेंड हो जाएगा फॉल्स। ये क्या हो जाएगा, फॉल्स। एवरी रेशनल नंबर इज ए होल नंबर, ध्यान से देखिए। एवरी होल नंबर इज अ रेशनल नंबर, ये होगा, ऊपर से जाएंगे तो होगा, लेकिन रेशनल नंबर होल नंबर कभी नहीं हो सकता, क्योंकि रेशनल नंबर में 3/4 आता है, इसमें तो होल नंबर में तो आता ही नहीं। रेशनल नंबर में निगेटिव नंबर आता है, होल नंबर निगेटिव नंबर आता ही नहीं। तो इस केस में हम क्या कर सकते हैं कि नहीं, ये भी स्टेटमेंट हमारा फॉल्स है। ये भी हमारा क्या है, ये स्टेटमेंट भी हमारा फॉल्स। ठीक है, तो ये रहा आपका एक्सरसाइज 1.1, इसका एंड हो गया। नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग नंबर लाइन से स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में, लेक्चर नंबर 2 में नंबर लाइन से स्टार्ट करेंगे। नंबर लाइन और रेशनल नंबर इन देयर डेसिमल फॉर्म, इसको समझते हुए आगे बढ़ेंगे। क्लास सिस्टमेटिक वे पे चलेगा, किसी भी प्रकार कोई स्किप देखने को नहीं मिलेगा, कोई टॉपिक हम लोग स्किप नहीं करेंगे, स्टेप बाय स्टेप बढ़ेंगे और सब चीज़ कवर करेंगे। आई होप आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा, ताकि इस क्लास का बेनिफिट उन सभी छात्रों को मिले जिनको मैथ्स से डर लगता है या मैथ्स में मार्क्स कम आते हैं। ठीक है, तब तक